नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीट का जो एडिटिंग फॉर्म ओपन हुआ है उसमें हम क्या क्या फील्ड एडिट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारा ऑफिस है दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद में। आप हमारे ऑफिस आइए एंड आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं आप यहाँ पे हमसे डिस्कस कर सकते हैं। मीटिंग के कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप फिर हमारी काउंसलिंग की सर्विसेज लेते हैं तो उसके चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। बट अगर आप आकर के अपनी क्वेरीज पूछना चाहते हैं, कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं तो आप आकर के कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में मैं इस पे सारे वीडियोस डालता रहूँगा जो काउंसलिंग से रिलेटेड होंगे, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए 9 तारीख से 11 तारीख के बीच अपने फॉर्म को आप एडिट कर सकते हैं। एडिट करने का मौका आपको सिर्फ एक बार मिलेगा। बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि मैं अपनी कैटेगरी चेंज कर सकता हूं कि नहीं। अगर आपको चेंज करना है तो आप आज के डेट में कर लीजिए, जिससे कि बाद में आपको परेशानी ना हो। क्वेश्चन ये है कि सर हमारे पास अभी ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, हमारे पास अभी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं है, या हमारे पास अभी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है बट वो बन जाएगा, तो क्या हम अभी क्या कैटेगरी डालें? हम जनरल डालें या फिर हम जो हमारी कैटेगरी है हम वही डालें? जो आपकी कैटेगरी है, अगर आप ओबीसी में फॉल करते हैं, उनका जो इनकम पैटर्न है अगर आप उसमें फॉल करते हैं, आपको पता है कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बन जाएगा, तो आप अभी ओबीसी ही डाल के चलिए। अगर आपको लगता है कि आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन जाएगा तो आप ईडब्ल्यूएस ही डाल के चलिए। जो आपकी कैटेगरी है वही आप डाल के चलिए। बेशक सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है अभी, 15 दिन के बाद आ जाएगा, 1 महीने के बाद आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बाद में आपको चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। बाई चांस सर्टिफिकेट नहीं बन पाया तो कैटेगरी, अगर आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी है उससे आप जनरल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट जनरल से आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, एससी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि बाद में कन्वर्ट हो जाएगा, काउंसलिंग के टाइम पे चेंजेस हो जाएंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए अभी से जो भी स्पेशल कैटेगरी आपको मेंशन करना है मेंशन कर दीजिए। बाद में सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, जनरल में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। जनरल में कन्वर्ट हो सकता है, पॉसिबल है। बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की, तो वो आप 31 मार्च के बाद ही बनवाइएगा, बिकॉज ये फाइनेंशियल ईयर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें इनकम का पैरामीटर होता है। तो वो आप 31 मार्च के बाद बनाइएगा, वही वैलिड होगा। पिछले साल बहुत स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पहले ही सर्टिफिकेट बना लिया हुआ था, उसी को लेकर काउंसलिंग में गए और उनका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया। सो आप ऐसा मत करिएगा। 31 मार्च 2025 के बाद का ओबीसी सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए आपके पास में, और ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। अगर आपको पता है कि आपका इनकम स्लैब नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आता है बट आप वैसे ओबीसी में हैं, तो फिर फ़ायदा नहीं है कुछ भी। अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो आप जनरल से ही फॉर्म भरिए, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे आप उसमें। तो आप जनरल से फॉर्म भरिए। बट अगर आपको लगता है कि आपका इनकम स्लैब है उसमें, तो फिर आप ओबीसी ही भरिए, आप ईडब्ल्यूएस भरिए, जो आपकी कैटेगरी है वो आप भर के चले। तो आप कैटेगरी एडिटिंग पे प्रॉपर केयरफुली फॉर्म फिल करते टाइम पे ध्यान दे करके एडिटिंग करें। इसके अलावा फादर्स नेम एंड मदर्स नेम में से कोई एक फील्ड को आप चेंज कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आप चेंज कर सकते हैं। जैसे 10th 12th में कोई डिटेल्स में आपने कोई गलती कर दी है वो आप चेंज कर सकते हैं। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी आप चेंज कर सकते हैं। अपनी कैटेगरी, सब कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। अगर कोई पीडब्ल्यूडी में है वो डाल सकता है। पीडब्ल्यूडी के अंदर जो ऑप्शन हैं उसमें भी एडिटिंग करना होगा तो वो कर सकता है। सिग्नेचर में चेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपने कितने दिए हैं यूजी के, उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, आप जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो किस मीडियम में देना चाहते हैं। इंग्लिश तो आएगा, इंग्लिश के अलावा कोई आप लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एग्जामिनेशन का सिटी सिलेक्शन, परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस के आधार पे आप अपना एग्जामिनेशन सिटी का ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। ये सारे एडिटिंग के ऑप्शंस आपके पास आएंगे कुछ ना कुछ अमाउंट पे करके। तो पे करने के बाद ही वो आप एडिटिंग कर पाएंगे। और अगर आपने कैटेगरी चेंज किया उसमें भी कुछ अगर डिफरेंस होगा फीस का, तो वो भी आपको पे करना पड़ेगा, तभी आप अपनी एडिटिंग कंप्लीट कर पाएंगे। तो समय से अपनी एडिटिंग कंप्लीट कर लीजिए। इसका मौका एक बार ही मिलेगा, दोबारा इसका मौका नहीं मिलने वाला है। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, कॉलेजेस के रिगार्डिंग उनकी फ़ीस क्या है, कॉलेज का रेप्यूटेशन कैसा है, गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ क्या जा सकता है, प्राइवेट का क्या जा सकता है, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, एमबीबीएस, किसी भी रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी है, दिए गए नंबर पे कॉल करके या फिर ऑफिस विजिट करके आप बातचीत कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और भी इस तरह की वीडियोज़ लाते रहेंगे। नमस्कार।